अक्सर पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं चलो आज इंपॉर्टेंट 4 से 5 ट्रेंड आपको बहुत ही इजी में बताऊंगा। 30-30 सेकंड में मैं एक एक ट्रेंड्स आपको बताता जाऊंगा, आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखते जाना, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। अब देखो दो कंडीशन, पहले आप लोग डोना ग्रुप, आपका डोना ग्रुप जो भी एलिमेंट आता है, जो भी ग्रुप्स में एलिमेंट आता है, फिर मैंने एक अक्रॉस पीरियड 2 का मैंने एग्जांपल लिया है। अब समझो कैसे होता है। अगर हमारी डोना ग्रुप आएगी तो पहली कंडीशन है हमारी भैया क्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, देखो जब डोना ग्रुप आप आते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, हर एक में नंबर ऑफ शेल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप क्या कर सकते हो भाई, क्या होगा, इंक्रीज। जब डोना ग्रुप आप आओगे तो यहां से आप कर सकते हो भाई ये होगा इंक्रीज, ओके। अब हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखो किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना, लास्ट सेल से खींच के निकालना कितना आसान होगा हमारे लिए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे पहले हम बताते हैं डोना ग्रुप के बारे में, है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला ग्रुप, ग्रुप नंबर 2, जिसको हम याद करने का तरीका बताए थे, बेटा मांगे कन्या सुंदर या कार सुंदर बाप राजी, ठीक है, आप याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पे डोना ग्रुप में आप क्या देखो, नंबर ऑफ शेल बढ़ती जा रहा है, यानी लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहां भी देखो डिस्टेंस न्यूक्लियस बढ़ती जा रही है, मतलब यहां से खींच के निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। यहां से देखो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, यहां से भी खींच के क्या होगा, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अब यहां से अगर खींचेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे ये देखो और ज्यादा बढ़ गया, तो मतलब जब डोना ग्रुप आ जाएंगे भाई तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी डोना ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या, सॉरी डिक्रीज होगा, मैंने आपको उल्टा बोल दिया, क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी खींच के निकालना क्या होगा, आसान होगा। अब लेकिन जब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो अब यहां पर ध्यान रखना, देखो यहां पे नंबर ऑफ शेल सेम है, जैसा मैंने पार्ट 1 में बताया था वही कॉन्सेप्ट लगभग यहां पर भी लगेगा। अब देखो क्या होगा कि अगर मान लो यहां पर लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो यहां उसको 3 प्रोटॉन मिलकर पकड़ के रखा है, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, नंबर ऑफ शेल तो सेम है। मतलब मान लो भाई एक आदमी आपको खींच रहा है, फिर आदमी आपको दूसरा आगे खींचे, फिर तीसरा आगे खींचे, यानी अगर नंबर ऑफ आदमी बढ़ते जाए भाई और यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे चार्जेस बढ़ते जाए तो मतलब क्या होगा, खींच के निकालना क्या होगा, टफ होगा, मुश्किल होते जाएगा। तो मतलब जब हम लोग इधर आते जाएंगे भैया और हमारे लिए मुश्किल होते जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इधर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज, इंक्रीज होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो इधर से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अभी पार्ट 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ओके। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि आपने जो इलेक्ट्रॉन को खींचा, ठीक है ना, देखो बिल्कुल सिमिलर है इससे, एकदम बिल्कुल इससे सिमिलर है, तो उसको खींचने के लिए जो पावर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ओके। तो अब देखो अगर तुम पार्ट 2 वाला वीडियो देखो तो क्या ये कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे देखो भाई जब डोना ग्रुप आते जाते हैं तो क्या होता है, लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन की भैया न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है, नीचे तक आते थे न्यूक्लियस से डिस्टेंस और बढ़ते जाती है, मतलब भैया हमको ताकत क्या होगा, कम लगेगा, लगेगा ना। तो मतलब जब डोना ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं अक्रॉस अ पीरियड, और फिर से वही फंडा पार्ट 2 वाला, ठीक है ना, कि भाई देखो नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। जब नंबर ऑफ शेल सेम होता है तो हम लोग न्यूक्लियस पे चार्जेस को देखते हैं, न्यूक्लियस पे चार्जेस क्या होते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। मान लो इसे इलेक्ट्रॉन को खींचना है, यहां उसको 3 प्रोटॉन मिलकर पकड़ रखा है, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, तो क्या होता जा रहा है भाई, बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियस पे चार्जेस बढ़ते जा रहा है। तो मतलब अगर हमको एक एटम को अगर हमको निकालने के लिए पावर लगाना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चौथे पार्ट में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। अब नेक्स्ट ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, एफिनिटी मतलब चाहत, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पाने की किसको कितनी चाहत ज्यादा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए ढेर सारा प्यार होना। तो डोना ग्रुप में भी ट्रेंड बात करेंगे और अक्रॉस अ पीरियड में भी बात करेंगे। पहले अगर डोना ग्रुप में हम लोग आ जाए बच्चों, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए हमको उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है भाई, तुमको हम एक इलेक्ट्रॉन दिए, तुम कितने अच्छे से उसको लोगे, ठीक है ना, कितना उसका मन है, उसका प्यार उसके लिए कितना सारा है, देखेंगे। देखो अगर मान लो यहां पर देंगे, ठीक है, चलो ये अडॉप्ट कर लिया। अब अगर इसके बाद आएंगे न्यूक्लियस से क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके भैया उसके खिलाफ एफिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो और कम हो जाएगा, और नीचे आएंगे और कम हो जाएगा। क्यों, जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भैया उसका अट्रैक्शन भी क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम लोग डोना ग्रुप आते हैं तो क्या होते जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत कम होती जाती है, ओके।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अक्रॉस अ पीरियड का, फिर से वही, अगर आपने पीछे वाला पार्ट देखा है तो बिल्कुल जाके देख लो, नहीं देखा है तो फिर वही अभी जाके तुरंत देखो, ठीक है ना। और देख लियो तो कोई बात नहीं है। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन पाने की चाहते यहां पर, अब यहां देखो नंबर ऑफ शेल क्या होता है, सेम है भाई, अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड नंबर 2 का एग्जांपल लिए हुए हैं। तो जब ऐसा होता है तो न्यूक्लियस के चार्जेस को देखते हैं। अब मान लो अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन अगर देंगे, ठीक है ना, अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको 3 प्रोटॉन मिलके लेना चाहेगा, और यहां इसको 4 प्रोटॉन मिलके, यहां इसको 5 प्रोटॉन मिलके खींचना चाहेगा, ठीक है, यहां इसको 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, मतलब जब आप इधर बढ़ते जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत क्या होती जाती है, बहुत ज्यादा होती जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्जेस बढ़ते जा रहा है। तो देखिए आपने बहुत अच्छे से इन सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को समझ लिया। अब अगर आपको कोई और ट्रेंड समझना है, कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा आपके लिए।